कर ऋषिकेश में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम करेंगे रैली। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में प्रियंका गांधी का दौरा। रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। गढ़वाल सीट के रामनगर में प्रत्याशी गणेश कोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। उत्तराखंड में बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे रोड शो। 5 लोकसभा देवभूमि में 55 प्रत्याशी ठोक रहे चुनावी ताल। एडीआर के मुताबिक 18 प्रत्याशी 12वीं पास। गढ़वाल से उम्मीदवार रेशमा की संपत्ति महज 4,764 रुपए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होंगी डोली। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर टूटा हिमखंड। 100 मीटर क्षेत्र में फैली टनो बर्फ। रास्ता बंद, बर्फ हटाने में लग सकते 4 से 5 दिन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जगह जगह पर चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज कई जिलों में धामी करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तराखंड में पीएम मोदी भरेंगे चुनावी हुंकार। 11 को ऋषिकेश में पीएम की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे मोदी। बीजेपी ने 3 सीटों के लिए बनाई रणनीति। 11 को ऋषिकेश में पीएम की जनसभा। उत्तराखंड में पीएम भरेंगे चुनावी हुंकार। ग्यारह को ऋषिकेश पे होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। 23 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में पीएम भरेंगे चुनावी हुंकार। तेरह अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा। रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। प्रत्याशी गणेश कोदियाल के लिए मांगेंगी वोट। गढ़वाल सीट के रामनगर से है प्रत्याशी गणेश कोदियाल। गणेश कोदियाल के पक्ष में करेंगी वोट अपील। प्रियंका गांधी 13 को आएंगी उत्तराखंड। गणेश कोदियाल के पक्ष में करेंगी वोट अपील। प्रत्याशी गणेश कोदियाल के लिए मांगेंगी वोट।
गढ़वाल सीट से रामनगर के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल। रामनगर और रुड़की में करेंगे चुनावी रैली। गणेश गोदियाल के लिए वोट अपील करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। ऋषिकेश में पीएम की रैली से पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ता आएंगे। प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऋषिकेश में ऐतिहासिक रैली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। ठंडा हो गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान उत्तराखंड के सभी जनपदों में निर्वाचन आयोग ने मॉडल बूथ बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत प्रदेश के 3 तरह के मॉडल बूथ तैयार किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने महिला कार्मिकों द्वारा संचालित बूथ 44 युवाओं द्वारा संचालित बूथ और 70 दिव्यांग कर्मियों द्वारा संचालित बूथ बनाने के निर्देश दिए। सभी मॉडल बूथ बनाने के लिए एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सीएसआर के माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। वहीं इस बार निर्वाचन के दौरान विभाग द्वारा इस्तेमाल सभी वाहनों के जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाना है, जिसके लिए 10,000 से ज्यादा वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जा रहा है। वहीं राज्य में 85 वर्ष से ज्यादा के मतदाताओं के लिए चलाए जा रहे वोटिंग अभियान के तहत अब तक 993 मतदाताओं से 6,761 मतदाता वोट कर चुके हैं। अप्रैल शाम 5 बजे तक ये चलाया जाएगा। रावत के गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए, और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आज वोट बैंक के खातिर सीरियस जनरल विपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे, तब वो जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। उस गांव जरूर जाइएगा। और वहां पर जब मैं गया, मैं भावुक हुआ, मेरे लिए बहुत ही भावुक पल थे। और वहां भी आदमी, हमारे सब लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के आला कमान ने जब ये बातें कही, किसी उत्तराखंड कांग्रेस के आदमी ने, किसी उत्तराखंड कांग्रेस के नेता ने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी रावत जी के पैतृक गांव में आज गए, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए, और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए
जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही किए जा रहे थे, ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफ़ी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से टिहरी सीट पर भाजपा ने महिला प्रत्याशी को उठाया है। सीट को देकर बीते दिन मुख्यमंत्री ने भी तंज कसा कि कांग्रेस ने एक भी महिला प्रत्याशी को लोकसभा की सीट का प्रत्याशी नहीं चुना, जो उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इसी का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दी, वो महिला अध्यक्ष दी, जबकि भाजपा के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया और करती रहेगी। भाजपा को अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए। आदमी और चीजें जो दिमाग में आती है उसको बोलता है। देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि अगर पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि महिला प्रत्याशी को नहीं उठाया, कांग्रेस ने महिला प्रधानमंत्री दी हैं, अध्यक्ष दी हैं, ये उनका उंगली उठाना बिल्कुल गलत है। आप देखिए, आप किसको, आपने किस महिला को दिया? आप राजशाही महिला को दे रहे हैं। आपके पास क्या भाजपा में कोई महिला नहीं है? कांग्रेस के हर नेता को आप तोड़ के अपनी पार्टी में ले जाते हैं, उसके बाद भी आपकी महिलाओं की कमी है, ये अपने आप में निंदनीय है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है, देती आई है, देती रही है और देती रहेगी। तो इसमें जो है पुष्कर सिंह धामी से मैं कहना चाहूँगी कि वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें। कांग्रेस को संभालने के लिए हमारे बहुत सारे नेता हैं, कमी आपके यहाँ है। आपके यहाँ आप कितने भी हमारे नेता तोड़ के ले जाएं, कांग्रेस कभी खाली होने वाली नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ की जनता का जो है हमारा पूरा भारतवर्ष है। इसलिए जो है आप हमारी चिंता छोड़ करके अपने घर की चिंता करें। जो आप नेताओं को तोड़ तोड़ करके अपनी पार्टी में ले गए हैं, कल आपके कार्यकर्ता आपसे नाराज हैं। जनता, आपने कहा था कि आप भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, लेकिन आपने हमारी दुकान बंद की, लेकिन अपनी दुकान आपने खोल दी। खबर ऋषिकेश से, जहां कल होने जा रही प्रधानमंत्री की रैली को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने पहुंचकर जनसभा स्थल का जायजा लिया है। बता दें कि 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा ऋषिकेश के आईजीपीएल ग्राउंड में प्रस्तावित है और पीएम मोदी को उत्तराखंड के लोग अपना लोकप्रिय नेता मानते हैं। बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। सुबह से ही हमारे कार्यकर्ता, आम जनता सब कल मोदी जी की जनसभा में ऐतिहासिक आएंगे। बहुत बड़ी संख्या आएगी और हमेशा उत्तराखंड के लोगों का मोदी जी से लगाव है और उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। जानते हैं उनके हर चुनाव में, हर बार जब भी वो आह्वान करते हैं तो लोग हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। 3 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे 5 सीटों पर भी पड़ेगा। 5 सीटें जीत रहे हैं एक साथ। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में मुख्यमंत्री धामी ने एक जनसभा में शिरकत की। कार्यक्रम समाप्ति के बाद महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। जलानपुर भाजपा विधायक देशराज कड़मान हंगामा कर रही महिलाओं से उलझ गए। आरोप लगाया कि साजिश के तहत महिलाओं को हंगामा करने के लिए कांग्रेस ने भेजा है। जो महिलाएं, 2 महिलाएं न जाने किस कारण, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति फाइट से बाहर हो जाता है तो वो इस तरह की बातें करता है। ये महिलाएं जो हैं, ये प्री प्लान्ड किसी की भेजी हुई केवल 2 महिलाएं थी, जो चीख चीख कर ये कह रही थी कि हमारे काम नहीं हुए। विधायक के पास गई। विधायक कौन है? हमारी बहन है विधायक, यहाँ से उसके पास गई होगी, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया होगा। इन्हें पता ही नहीं कौन विधायक है कौन नहीं। 400 कंपनियां बंद है, कितने गरीब बहन है, कितने भाई, कितने वृद्ध महिला है, सब अपने पैसे जमा करे हैं कि भैया अपना परिवार चलाएंगे, थोड़ा पैसा बचाएंगे। सरकार नहीं चलाई होंगी, जितनी भी ये कंपनियां हैं, सरकार नहीं चलाई होंगी धरती पे। नहीं तो ऐसे नहीं चलती है कंपनियां। लेकिन अब सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हम कई बार चले गए उनके पास, विधायक जी के पास भी चले गए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी। उत्तराखंड में भाजपा में फायर ब्रांड नेता मुन्ना लाल मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में यदि कुछ किया होता तो आज उसे न्याय यात्रा की बात नहीं करनी पड़ती। मुन्ना लाल मिश्रा ने कहा कि भाजपा ने जो भी वादे जनता से किए उन सबको पूरा किया जा रहा है।
सूप तो बोले बोले चल नहीं बोले, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ 60 साल में उस समय किया होता तो अब न्याय की बात करने की नौबत ही नहीं आती। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वायदा किया, चाहे वो 370 हो, चाहे एक निशान एक विधान एक संविधान की बात हो, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे वो 3 तलाक को हटाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए वो सारे वायदे पूरे किए और आने वाले समय में भी सारे वायदे पूरे करेगी। और कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी गठन कर दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 100 नेताओं की कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह को उत्तराखंड चुनाव कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत अच्छा निर्णय है। प्रीतम सिंह जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। योग्य नेता है, बहुत तजुर्बेकार नेता है। लगातार उत्तराखंड की हर असेंबली में वो मेंबर रहे, राज्य के मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की असेंबली में मेंबर रहे, उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। उनसे ज्यादा तजुर्बा किसी को है नहीं। मैं समझता हूँ पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। श्री प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम सब लोग कैंपेन कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। नैनीताल के नैनी झील में तल्लीताल बोट स्टैंड के समीप शव मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को झील से बाहर निकालकर तलाशी लेने पर जेब से मिले मोबाइल का सिम निकालकर दूसरे मोबाइल में डालकर कॉल की तो मृतक डूबे हुए व्यक्ति की परिजनों से बात करने पर शव की शिनाख्त रमेश चंद्र आर्य नैनीताल के रूप में हुई है और मौके पर पहुंचे परिजन ने बताया कि मृतक उमेद राय आर्य वन विभाग में अर्दली के पद में बीती अक्टूबर से सेवानिवृत्त हुए थे। वह कल घर से ट्रेजरी जाने की बात कह रहे थे और फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ना कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं थी। घर में हम 5 लोग हैं, 2 भाई 1 बहन। ये फॉरेस्ट में जॉब करते थे, रिटायरमेंट हुए थे अक्टूबर में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कृषि विभाग में उपनल के माध्यम से कार्यरत सहायक लेखाकारों को हटाए जाने की मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता खंडपीठ ने आदेश को रद्द करते हुए उनको बहाल करने के निर्देश दिए। बता दें कि उपनल के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत अजय कनवाल व अन्य सन्न ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सहायक लेखाकार के पद हेतु विज्ञप्ति जारी की है। देखिए, ऐसा है कि अजय कंडवाल व अन्य 19 लोग जो है उन्होंने एक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो पद विज्ञापित किए गए थे उस विज्ञापन को चुनौती दी थी और ये कहा गया था कि हम लोग 2012 से लेकर 2016 तक हम काम कर रहे हैं, तो हमारी जो पोस्टें हैं वो प्रिजर्व की जाए। और माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक आदेश दिया है कि जो उपनल के माध्यम से कार्य करते हुए जिनको 3 साल हो गए उनको रेगुलर किया जाए। उसको चुनौती दी हुई है राज्य सरकार ने और माननीय स्थगनादेश है माननीय उच्चतम न्यायालय का। माननीय हमारी जो खंडपीठ थी माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, उनके द्वारा इसका सब परिशीलन करने के बाद ये कहा गया कि जब वो मामला रेगुलेशन ही स्टे है तो इन लोगों को क्यों निकाला गया। द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है, तो उन्होंने कहा आप इनको रजिस्ट्रेट करिए। आज ये आदेश किया गया और एक बड़ी राहत मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं रुड़की के बाजार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान हरीश रावत सड़क पर ही बैठ गए। गुब्बारे वाले से गुब्बारे लेकर भी बच्चों को बांटने लगे। वहीं सड़क पर एक नन्हे बच्चे को गोद में लेकर हरीश रावत ने दुलार भी किया। जो है कई भाइयों के कॉर्नर, कई भाइयों के पान कॉर्नर, रसगुल्ला कॉर्नर, सब कॉर्नर चांद दी। वीडियो बना ले। हाँ, सब चांद दी। नरेश भाई के छोले तो अभी देखो बड़ा ताजा है, मेरे मुंह में स्वाद उसका। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार मिल रहा है जनता? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है।
ये प्यार परिवर्तन में बदले। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।